प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इस वक्त मुल्क में जो सियासी बहरान है और ख़ास तौर पे माशी बहरान है, आइनी तौर पे भी बड़े चैलेंजेस हैं। आज़ाद अदलिया, आज़ाद पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तानी सियासत में किरदार ए पोलिटिकल होने की बातें हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी बहस हो रही है। मुल्क किस तरफ जा रहा है और इस पूरे अमल में क्या कोई आलमी साजिश है इस के पीछे, और खित्ते में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खित्ते में जो लीडरशिप आई है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे खान साहब सड़कों पे हैं, भारत की बात करते हैं तो वहाँ अपोजिशन सड़कों पे है। मोदी सरकार चूँकि मुसलसल जो एक 3 बड़े लीडर्स की बात हो रही थी, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, बोरिस जॉनसन के बारे में कहा गया वो भी इमरान खान टाइप का बड़ा ख़तरनाक लीडर है। खान साहब उस वक्त यहाँ पे वज़ीर आज़म थे और भारत में नरेंद्र मोदी। तो ये पूरी दुनिया इनके ऊपर, इस ट्राइके के ऊपर बात कर रही थी। फिर ट्रंप इनफैक्ट उसके हवाले से भी बड़ी बातें हुई। सरदार साहब, कोई बड़ी खित्ते में तब्दीली और इस तब्दीली में पाकिस्तान का क्या किरदार या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? सी पैक के हवाले से चूँकि अभी वज़ीर आज़म दौरा भी करके आए, इसको गेम चेंजर कहा जा रहा था। बड़े प्रोग्राम हमने सी पैक पे भी किए, खातिर खा हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। फिर भारत जो है वो चीन के साथ दोस्ती भी रखता है और जंग भी करता है और साथ ही साथ बिजनेस उसका डिस्टर्ब नहीं होता। इसी तरह रशिया के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ भी हैं। हम क्यों डिसबैलेंस हो जाते हैं और फिर हम या तो दोस्ती ख़राब कर देते हैं और एक चैप्टर क्लोज करके दूसरे की तरफ जाते हैं? देखिए, पहली बात तो आप अपने आप को भारत से कंपेयर करना बंद कर दो। अच्छा, आप भारत नहीं हो भाई, ना आप रूस हो, ना आप चीन हो। तो आप अगर कंपेयर करते हो चौधरी क्यों बने हुए हैं हम ये फिर? तो आप अपने आप को कंपेयर करो ईरान से। अच्छा, आप अपने आप को कंपेयर करो कीनिया से। ये क्या है वो जहां वो हमारा जर्नलिस्ट मारा गया, कीनिया ही है ना? कीनिया से आप कंपेयर करो अपने आप को। आप ब्राजील से कंपेयर करो। आप कंपेयर कर रहे हो उन मुल्कों से जिनका दुनिया में कोई रोल है। आपका कोई रोल नहीं है सवाए भिखारियों के रोल के। आप तो वो हो कि जो सिर्फ इस वक्त आपसे हर वक्त कोई आदमी मिलता नहीं है, पैसे मांग लेगा। अगर आपसे कोई मुल्क दूसरा, आपका कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी नहीं है एज ए नेशन, एज ए कंट्री, आपको यू हैव टू लिव थ्रू द पॉलिसीज। यू हैव टू बिहेव लाइक ए नेशन, नॉट लाइक ए बेगर। आपको अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, आपने हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखने हैं। ठीक, समझे? आप ये ड्रामे छोड़ दें कि आप जो है मिलिटेंसी को भी प्रमोट करते रहेंगे और दुनिया आपको नहीं पकड़ेगी। आप दुनिया मारेगी आपको और बहुत बुरी तरह से मारेगी। तो सर इसका हल क्या है? इसका हल ये पॉलिसी नहीं है, हमें पॉलिसी जैसे आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, पार्लियामेंट देगी सर। तो पार्लियामेंट के पीछे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, एक लोग बैठे होते हैं, आपकी लॉबिंग होती है, आप काम करते हैं। भारत की आप बात करें, कंपैरिजन तो नहीं कर रहे, लेकिन पड़ोसी मुल्क है, उनका दानिश्वर तबका और उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी जो पार्लियामेंट है, वो मिल बैठ के सर जोड़ के पॉलिसी बनाते हैं। ऐसे नहीं होता कि देखिए, पहली बात ये दुनिया में जो भी मुल्क हैं जी, उनके अंदर अमेरिका में भी इख्तलाफ है। सही, आज अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहा, वैसे ही डिवाइडेड इलेक्शन है जैसा हमारे यहाँ होता है। ठीक है, वहां भी जो वाइट रेसिस्ट हैं उनके दरमियान और जो डेमोक्रेट हैं उनके दरमियान लड़ाई है। इंग्लैंड में भी जो रेसिस्ट हैं और जो नॉन रेसिस्ट हैं उनके दरमियान लड़ाई है। इंडिया में भी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो डेमोक्रेट हैं, जो लिबरल हैं, जो डेमोक्रेट हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, उनके और मोदी के दरमियान लड़ाई है। ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। सवाल ये पैदा होता सर, वो है, सिस्टम डिट्रैक्ट नहीं होता ना, सिस्टम उनका चलता रहता है। आप बताइए, अभी इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट के दौरान इलेक्शन हुए, यूपी में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, फलानी जगह भी हुआ, फलानी जगह, रोज होता है। सही। आप मुझे बताओ, एक बता दो इल्जाम किसी ने लगाया हो कि जी ये इलेक्शन सही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। तो सर सिस्टम वर्क कर रहा है ना, इदारे काम कर रहे हैं ना। इदारे तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जब तक आपने पाकिस्तान में 75 साल में कोई इदारा आपने बनाया नहीं और जो बने हुए थे उनको बिगाड़ने के अलावा कोई काम किया नहीं, एक इदारा आपके पास जिंदा था, है, और उसी ने सारे इदारों को चाहे चलाया नहीं चलाया, फौज था। फौजी इदारा एक इंटैक्ट है, बाकी कोई इदारा इंटैक्ट नहीं है। जुडिशरी इंटैक्ट नहीं है, जुडिशरी पार्लियामेंट इंटैक्ट नहीं है, सिविल सर्विस इंटैक्ट नहीं है, मीडिया इंटैक्ट नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि आप अभी कहते हैं खान साहब, भाई खान साहब बड़े बड़े महात्मा हैं, लेकिन ये तो बताएं कि उनकी मीडिया पॉलिसी क्या है, उनकी जुडिशरी की पॉलिसी क्या। अब आप अपोजिशन में हो ना, ठीक है, आप कहो भाई
हम जो है वो तो सरदार साहब आप जो जुलूस निकालने के बजाय इमरान खान को प्लेन पेश करना चाहिए कि जनाब अकाउंटेबिलिटी के लिए ये प्रोसीजर बनाओ। सरदार साहब लेकिन इंटैक्ट इदारे होंगे कैसे? सवाल तो ये है ना कि जो आप कह रहे हैं मीडिया पॉलिसी होनी चाहिए, जुडिशियल पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, इकोनॉमी पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि पहले हमने कहा गया कि हमारे पास तो इतनी इतनी टीमें हैं जो नहीं हमने पहले कहा कि देखें खान साहब ने कहा था ना कि हमारे पास हमने पहले ही कहा कि अमेरिका की मां मर जाएगी अगर हम न हो तो हिंदुस्तान बचेगा नहीं जब हम हैं। तो देखिए अब ये काम खत्म हो गया। हिंदुस्तान आपसे बहुत ज्यादा मजबूत है। आप हिंदुस्तान से ना तो इकोनॉमिकली आगे हैं ना सोशली आगे हैं न आप हैरान होंगे। दुनिया में इस वक्त जी दुनिया में तरक्की की बुनियाद एजुकेशन है। ठीक है, आप दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया हैं एजुकेशन में। आप लॉ एंड ऑर्डर में दुनिया में सबसे नीचे हैं। तो सवाल ये इसको ठीक करना किसी ने पड़ेगा ना। तो सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि ठीक करने के हवाले से कोई सीरियस इमरान खान है नहीं सीरियस एफर्ट्स हो रही हैं? आपको लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है? बिल्कुल हो इसके अलावा चारा ही नहीं ना। देखिए अभी जो देखिए एफएटीएफ ने आपके ऊपर पाबंदियां लगाई। ठीक है, क्या था ये आपको पता है क्या था? ये एफएटीएफ जो है वो हमारे ऊपर कहां से आया? हमारे किसी पॉलिटिशियन ने तो कभी जिक्र नहीं किया। हमारे किसी लीडर ने, किसी मिलिट्री लीडर ने, किसी सिविल लीडर ने कभी नहीं कहा यार एफएटीएफ ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है। सही। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या ये इसलाह का कारोबार हो रहा है, किसी ने नहीं कहा। अल्ताफ भाई ने भी नहीं कहा, नवाज शरीफ ने भी नहीं कहा, जरदारी साहब ने भी नहीं कहा कि अब ये जो अपने नए हमारे जो लीडर हैं इमरान खान, इन्होंने भी नहीं कहा। सही। एफएटीएफ ने दुनिया ने पकड़ा हमको चोरी करते हुए, हमको चोरी करते हुए पकड़ा, नंगा पकड़ा। उसके बाद हमको जूते मारे। की किसने चोरी सर? हम सब ने। हम कौन से, आप मुझे बताएं, आप एज ए मीडिया आपने कब ये आवाज उठाई कि मीडिया आजाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए? नहीं है वो कहते यार मेरा फायदा किसमें है? यू सी, जब तक आप अपने आप को मुअज़्ज़ज़ नहीं बनाएंगे, दुनिया आपको मुअज़्ज़ज़ नहीं कहेगी। जब तक आप अपने आप को मुस्तहिकम और बाइज्जत नहीं कहेंगे बनाएंगे, दूसरा आदमी थोड़ी इज्जत करेगा। आपको अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको लगता है जो इमेज बिल्डिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं और दुनिया भर में ज़ाहिर है आपका इमेज नहीं रहा वो वाला जो, लेकिन आप देखें ना, अभी भी आप देखें, अभी आपका जो अभी ये जो गवर्नमेंट है, हालांकि इसको आप चोर गवर्नमेंट कह रहे हैं। सही, इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे हैं। अच्छा, कभी कुछ आप देखें अभी बरतानिया में हुकूमत चेंज हुई है। जी। अभी जो बंदा इक्तदार में आया है वो है जो गुजरांवाला में पैदा हुआ, उसका बाप, उसका दादा या उसका दादा या बाप, दादा या परदादा, दादा उसका गुजरांवाला में था। तो यहां से वो गया, वो आज बरतानिया का जिसने 150 साल तक, आपको मालूम है? नहीं साहब, हुकूमत नहीं की, उन्होंने आपको गुलाम बनाया। 70 लाख बंगालियों को स्टार्व किया चर्चिल ने अपने ऑर्डर के तहत, और कहा कि इनके मरने से क्या फर्क पड़ता है, हमें गंदमुदर चाहिए जंग के लिए। यू सी, तो एक वाइट रेसिस्ट कंट्री के अंदर उस रेसिस्ट पार्टी का लीडर जो बना है वो एक इंडियन ओरिजिन का आदमी बना है। ठीक है, इसके माने क्या है कि दुनिया में जो पैरामीटर्स हैं वो नहीं रहे जो आज से 50 साल पहले थे। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन हम हमारी जो तैयारी है या हमारे जो, मैं इसमें तमाम इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, कोई एक नहीं। आर्मी तो हमारी बहुत वेल मैनेज है, बाकी तो नहीं है। तो क्या हम तैयार हो? हमको मैनेज ना करे। देखिए आर्मी नहीं तो हम खुद तैयार से दरखास्त नहीं, आप हम तैयार हैं, हम तैयार नहीं है। अच्छा, आप हमारे माई बाप हो, ठीक, आप उधर रहो जिधर आप हो। क्यों? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा मिलिटेंसी है। ठीक हो गया सर, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आखिर पे आपको क्या लगता है कि वापस खान साहब ये पार्लियामेंट में आए, जैसी भी आपका जमहूरी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ना चाहिए? सदारती निज़ाम की बातें भी हो रही हैं, इमरजेंसी की। अच्छा, सदारती निज़ाम की, अयूब खान सदर था, याया खान सदर था, मुशर्रफ सदर था, तो 75 साल में से 35 साल तो सदर रहे हैं। सही, या 37 साल, आधा तकरीबन हिस्सा बन गया ना। 75 साल का पाकिस्तान हो गया। नहीं देखिए, तो पहली बात उन सदरों में और बाकियों में फर्क है। सही। उन्होंने
सदर ना होने के बाद भी बाकी किसी हुकूमत को चलने नहीं दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने अगर हुकूमत छोड़ी तो किसी दूसरे को हुकूमत करने भी नहीं दी। ठीक है, समझे, उसको गंदा करके निकाल दिया। तो अभी भी अब पहली दफा देखिए कोई वज़ीर आज़म तो 5 साल पूरे कर नहीं सका सरदार साहब। नहीं किया, उसकी वजह दो तीन और भी हैं। बड़ा अच्छा एक वो हमारा वो है डॉक्टर क्या नाम है उनका, मैं भूल गया उनका, डॉक्टर साहब बड़ा हिस्टोरियन है, उसने काज आज़म पे भी किताब लिखी है, गैरिजन स्टेट पाकिस्तान के बारे में लिखी है, ही इज़ फ्रॉम लाहौर पंजाब। तो वो उसने एक किताब लिखी है और कल उसका इंटरव्यू था कि भाई पाकिस्तान में जो सिविलियंस हैं वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक, अरे भाई सिविलियंस को तो देखिए, आप बताएं, पाकिस्तान जब बना तो सबसे ज्यादा मजबूत तो ब्यूरोक्रेसी थी। आज कहाँ है वो ब्यूरोक्रेसी? नहीं है। आज वो ब्यूरोक्रेसी जो ब्रिटिश रूल का वो उसको वो कहते थे गोल्ड, क्या कहते थे वो कहते थे सब। तो जिस तरह फौज, ये जो मुसलमान जो ब्रिटिश की फौज में थे, जिस तरह ये ब्रिटिश फौज का जो है वो सबसे बड़ा एसेट थे, ब्यूरोक्रेसी भी थी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी तबाह हो गई, इंस्टीट्यूशन तबाह। तो हमने फौज के अलावा कोई इंस्टीट्यूशन बाकी रहने नहीं दिया। आप मेहरबानी करो एक एक करके इन इंस्टीट्यूशंस को जो अभी दोबारा बनाना शुरू करें। ठीक है, नहीं दोबारा बने हुए हैं, आपने सिर्फ इनको थोड़ा थोड़ा हेल्प करना है, टू लेट देम वर्क, फंक्शनल हो जाएंगे। अच्छा सरदार साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है और इस पे बड़ी आपसे बात अगले किसी प्रोग्राम में भी करेंगे। तुर्की टाइप का जो सदारती निज़ाम है ना, उस तरह के निज़ाम की बातें हो रही हैं। तुर्की 2023 में ज़रा अब उसकी पाबंदियां भी खत्म हो रही हैं, तो कुछ आपको नजर आ रहा है इस तरह का कोई माहौल बनता हुआ? कुछ नहीं, देखो पाकिस्तान जिस दिन आप ये बातें करोगे ना जी, उस दिन सिंध और बलोचिस्तान तो सबसे पहले आपको खुदा हाफिज कह देगा। अच्छा, ये आप याद रखो, ये मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ऑफिशियली कह रहा हूँ, नोट करके रखो। मैं पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं। पाकिस्तान में जब पार्लियामेंट्री फेडरल सिस्टम को छेड़ा जाएगा तो पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा। जो लोग फौजी, जो लोग मिलिट्री, जो लोग खिलाफत की बातें करते बेवकूफ है, ठीक है। आज क्विकली सर, को तबाह करना वक्त खत्म हो रहा है। खान साहब वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे जिस तरह का माहौल बन रहा है? देखिए, इक़्तिदार देते जमहूरी तरीके से इक़्तिदार देते हैं अवाम। अच्छा, वो मांग रहे हैं जीएचक्यू से, तो जीएचक्यू कह रहा है अब हमारे पास है नहीं। ठीक है, लेकिन अवाम भी साथ नजर तो आ रहे हैं। नहीं आपको नजर आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, बात यह है कि मुझे तो नाचने गाने वाले नजर आ रहे हैं। नहीं सर, ये ना कहें तो देखिए, आपके पास 17% से ज्यादा वोट नहीं है। अच्छा, यू वांट टू डिक्टेट टर्म्स विद द 88% पीपल ऑफ दिस कंट्री। भाई आप अपनी औकात ठीक करो। आप यंग हो, आप यंग तो नहीं हो, लेकिन यंग नुमाइंदगी है उनके पास। नौजवानों की उम्मीदों का मरकज हो। 2 आदमी इस पाकिस्तान में बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते थे। एक का नाम अल्ताफ हुसैन था और दूसरे का नाम इमरान। दोनों ने बर्बाद किया। क्या खान साहब के पास अभी भी चांस है? जो है वो महाजिर नाम का आदमी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। खान साहब के पास चांस है इनकलाब लाने वाली जो आप बात कर रहे हैं? अगर नहीं इनकलाबी वो है नहीं यार, वो खिलाड़ी है। अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में सरदार साहब बहुत मजा आया आपके साथ, और फिर इंशाल्लाह आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में मौका देंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो होनी है और करेंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ सरदार साहब की बातें आपको पसंद आई होगी। आपके फीडबैक का मैं इंतजार रहेगा। मुझे इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।